धर्मेंद्र सिकरवार जी, हमारे विधायक पन्नालाल शाक्य जी, हमारे दोनों पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव जी, राजेंद्र सलूजा जी, मंच पर आसीन हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जी, हमारे मंडल अध्यक्ष राजकुमार रघुवंशी जी, मेरे पुराने साथी मान सिंह परसौदा जी, लक्ष्मीबाई मेरी सरपंच, भागबाई मेरी जनपद सदस्य, मंच पर आसीन इमरत सिंह कुशवाहा, हरबीर सिंह जी धाकड़, परमाल, पूर्व सरपंच बलराम दास जी, कपिल रघुवंशी, राजपाल यादव, कुलदीप यादव, भानु रघुवंशी, मलखान यादव, हरिचंद चंदेल, श्री ब्रजेश शर्मा, हरि ओम कुशवाहा जी, आशाराम शर्मा जी, संग्राम यादव जी, विष्णु रघुवंशी जी, रोशन जी, कैलाश चंद्र जी, नीरज निगम जी, कविंद्र चौहान जी, जैन साहब, समस्त हमारे उपस्थित क्षितिज लुम्बा, समस्त हमारे उपस्थित महानुभाव और सबसे महत्वपूर्ण करौंद की मेरी प्यारी जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित है। आज महावीर जयंती का दिवस है। भगवान महावीर के चरणों में हम नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का एक संकल्प भी हम लेते हैं। चुनावी सरगमी है, पर ये गांव करौंद मेरा बहुत पुराना गांव है। पुराना गांव इसलिए है, दादा थोड़ी ऊर्जा में है, 7 तारीख तक रखना और ऊर्जा से कमल के फूल का बटन को दबाना। पुराना गांव इसलिए है क्योंकि इस गांव का भ्रमण मैंने कई बार किया है। इस गांव की माटी के साथ सिंधिया परिवार का बहुत पुराना संबंध है। मेरी आजी अम्मा, मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब इस गांव में दौरा करती थी। मेरे पूज्य पिताजी यहाँ आए हैं और 2002 में जब पहली बार मैं यहाँ आया था, ये गांव चारों तरफ से कटा हुआ था, आवागमन की सुविधा नहीं थी, मेन रोड से रास्ता नहीं था यहाँ आने के लिए, और मेन रोड भी रोड नहीं था। गांव की भाषा में हम कहते हैं ना कि पगडंडी होती थी करौंद के बाहर, रास्ता नहीं होती थी। और उस समय मुझसे मांग की गई थी कि सिंधिया जी यहाँ सड़क डलवाइए। तो जहां एक तरफ करौंद को मैंने खेजरा के साथ जोड़ा था और वो सड़क बनी, जिस सड़क के आधार पर आज हम आपके गांव में आ पाए हैं। और वो सड़क भी जो मैंने बनाई है मखमल की तरह बनाई है, ताकि एक अनाज का तिनका भी मेरे अन्नदाता का रास्ते पे ना गिरे। पर जब खेजरा के साथ मैंने करौंद को जोड़ दिया था, तब भी लोगों के दिल में आशा और जग गई कि करौंद को आपने एक तरफ से जोड़ दिया, तो अब करौंद को आप दूसरी तरफ से भी जोड़ दो। असंभव है, एक गांव को हम एक तरफ से ही जोड़ सकते हैं। पर मैंने सदैव आपसे कहा है कि कोई कार्य संभव है तो किसी और के पास ले जाओ, असंभव कार्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ले जाओ। तो
एक तरफ खेजरा के साथ जुड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ करौंद को हमने परसौदा के साथ जोड़ दिया। अब दोनों तरफ से जुड़ गई कि नहीं करौंद? अब कोई कहीं दचका तो नहीं लगता पुराने जमाने में। अब आराम से बैलगाड़ी गाड़ी सब चलती है, ट्रैक्टर चलता है, तो देखो वो ट्रैक्टर आराम फरमा के चल रहा है, अपने रफ्तार पे दादा चला रहा है और कोई चिंता नहीं है, अनाज भरा हुआ है देखो, पर एक अनाज का तिनका भी नहीं गिरेगा सड़क पे। ये आपका सेवक, आपका सेनापति खड़ा है आपकी देखभाली करने के लिए मेरे भाई। अब जब सड़क बन गया तो नई मांग उठी, और मांग ये उठी कि करौंद में अब सड़क आ गई, खेती हो रही है, पर बिजली का वोल्टेज टिप 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 करके समाप्त हो जाता है। सही है कि नहीं बोलो? तो मांग उठी कि करौंद में फीडर लगनी चाहिए, सबस्टेशन लगना चाहिए। करौंद का सबस्टेशन मंजूर हो चुका है, अगले 4 महीने में तैयार होकर आपके लिए तैयार होगा। गुना ब्लॉक में केवल एक सबस्टेशन बन सकता है, पर आपने जो ऊर्जा मुझे दी, जो बीज के समान आपने 2002 में बोया था, आशीर्वाद के रूप में आपने खाद दिया, आपने पानी दिया, आज वो वृक्ष वृक्ष आपके सामने खड़ा है आपको छाया देने के लिए मेरे भाइयों। नियम है कि केवल एक सब स्टेशन एक ब्लॉक में बन सकता है, पर गुना ब्लॉक में नठाई से खेजरा से सिलावटी से अमोदा से बरखेड़ा गेट से गेहूंखेड़ा से परसौदा से करौंद 8 मैंने सब स्टेशन दे दिए इस एक ब्लॉक के अंदर मेरे भाइयों। ये जो खंबे आपको दिख रहे हैं ना, एक भी खंबा नहीं था जब मैं आया था, ये सारे खंबे मैंने लगवाए, ये तार मैंने लगवाया, ये सबस्टेशन आपके लिए मैं बनवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर नाम ज्योतिरादित्य है तो ज्योति का दीपक आपके घर घर में जलाओ। ये आपका और हमारा संबंध है, एक प्रगति का संबंध है, विकास का संबंध है, और जहां जमीन में ये संबंध है, बजरंगगढ़ का रेलवे ओवरब्रिज हो, गुना शिवपुरी, ग्वालियर से शिवपुरी गुना होते हुए देवास का 6 लेन का हाईवे 5000 करोड़ का हो, आपके गांव का सड़क का हो, गुना में मसाला पार्क का हो, ग्राम हरिपुर में FDDI का हो, गुना का बाईपास का हो, एक एक गांव में सड़क की बात हो, फीडरों की बात हो, स्वास्थ्य के लिए लाइफलाइन की ट्रेन में लेके आया था गुना कितनी बार, क्या लोगों का उपचार निःशुल्क मैंने करवाया, ऑपरेशन मैंने निःशुल्क करवाया। और राजेंद्र रघुवंशी है अशोकनगर का, ये कहानी आप लोगों को भी नहीं मालूम। 2006 में जब लाइफलाइन में लेके आया था पन्नालाल जी, ऑपरेशन थिएटर है ट्रेन के अंदर, ऑपरेशन होता है। राजेंद्र रघुवंशी की बोलती बंद हो गई थी क्योंकि इसके बोलने की नाली खराब हो गई थी। लाइफलाइन के ट्रेन पर उसके गले को काट के, खराब नाली को निकाल के, नया नाली डाल के, दोबारा उसको
8 महीने के अंदर वो राजेंद्र रघुवंशी मेरे मंच से भाषण दे रहा था मेरे भाई और बहनों। ऐसे कितने सैकड़े लोग हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक करवाया, ऑपरेशन करवाया। गुना में नया अस्पताल बनवाया, ट्रॉमा सेंटर बनवाया। अब मोहन यादव जी के साथ टाटिया टोपे के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया है गुना में, ताकि मेरे बच्चों को शिक्षा गुना में ही मिले। तो विकास और प्रगति के पथ पे हम निकल चुके हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सोच और विचारधारा भारत को विश्व पटल पर उजागर करने की अभी धर्मेंद्र सिकरवार जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। जिस देश में एक भी टीका नहीं बनता था, एक भी वैक्सीन नहीं बनता था, हम लोग भीख मांगते थे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के लिए, पोलियो की वैक्सीन के लिए, ड्रॉप के लिए 15 साल बाद देश में आता था। जब कोरोना काल आया, जिस देश में कभी टीका नहीं बना, वहां 2-2 टीके का आविष्कार प्रधानमंत्री ने करा दिया। अब आप में से कितने लोगों ने टीके लिए? कोरोना का टीका लिया? भाई लिया कि नहीं? एक टीका लिया या 2? किसी ने 3-3 भी लिया? अब मुझे बताओ, हाथ उठा के रखो, उठा के रखो। मुझे बताओ कितने पैसे लगे? कितने पैसे लगे? जिस प्रधानमंत्री ने देश के अंदर 140 करोड़ लोगों को 220 करोड़ टीके मुफ्त में लगाया हो, ऐसा प्रधानमंत्री विश्व में कहां मिलेगा? और ये कांग्रेस के लोग आज प्रचार करने आ रहे हैं ना, वोट मांगने के लिए। 5 साल चेहरा नहीं देखा इनका कोरोना काल में। लोगों के जान के लिए बचाने के लिए मेरा भारतीय जनता पार्टी का सेनापति और सैनिक सड़क पे उतर गया था, अपने जान की परवाह करने के बिना प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर पूरी बीजेपी की सेना आपकी सेवा के लिए। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं लिखा। और टीके के समय में क्या कहा? ये टीका मत लेना, ये टीका मत लेना, ये बीजेपी का टीका है, ये मोदी जी का टीका है। और जब देखा कि टीके से लोगों की जान बच रही है, तो गुना के अस्पताल में रात के अंधेरे में पीछे के दरवाजे से अंदर घुसकर डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब लगा दो ठकाठक। ये 1 नंबर के ढोंगी हैं और कोई इनको अच्छे से नहीं जानता। 17 साल तो मैंने अंदर से देखा है। 1 नंबर के ढोंगी हैं, 1 नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। 18 महीने हमने मौका दिया, 18 महीने जनता का एक वादा पूरा नहीं किया, एक वादा का वादा खिलाफी की और अपना पॉकेट भरने का काम किया। और इसलिए जब वादा खिलाफी की और मुझे ललकारा, याद है ना क्या कहा था? सड़क पे आ जाओ। मैं भी मराठा हूं भैया,
जान जाए पर वचन न जाए। मैं सड़क पे उतर गया, मैंने कहा या तो आप रहोगे या मैं रहूंगा। आर्या पार। जिस भ्रष्टाचारी सरकार ने आपका पैसा लूटा था, आपके साथ वादा खिलाफी की थी, उसे धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। और आज बताओ, किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिल रहा है? और टंकी के ऊपर नहीं मिल रहा क्या? किसान सम्मान निधि पीले शर्ट में नहीं मिल रहा? तो उठाओ हाथ। हाँ, कितना मिल रहा है? खाते में आ रहा है। और अगर मेरे सरकार न बदली होती तो कितना मिलता है? तो ठीक किया कि नहीं मैंने सरकार बदल के? तो बहुत पहले तो कह रहे थे सरकार बदल। हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, सरकार कर रहे, कांग्रेस पार्टी से पहले ये लाते तो 7 तारीख को दादा कमल का फूल दबाना ऐसा ठका ठक कि बोरी बिस्तर बांध के सिंध नदी में हम लोग भेज दें। करोगे?